नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। जिला पंचायत के नतीजों ने कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार केसर बिसेन को आईना दिखाया है। सम्राट सिंह सरस्वार की अनदेखी करना कांग्रेस को भारी पड़ा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में केसर बिसेन को जहां 8 वोट मिले हैं तो वहीं सम्राट सिंह सरस्वार को 11 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा की ओर से अधिकृत उम्मीदवार अनुपमा नेताम को भी इस चुनाव में 8 वोट मिले हैं। इस तरह से सम्राट सिंह सरस्वार ने 3 मतों से यह चुनाव जीत लिया है। उपाध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजा लिल्लारे को 14 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार को 7 और 6 वोट मिले हैं। इस प्रकार उपाध्यक्ष के पद पर भी निर्दलीय का कब्जा हो चुका है। हालांकि परिणाम जारी होने के बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उम्मीदवार रहे सम्राट सिंह सरस्वार और राजा लिल्लारे को अपना अधिकृत मान लिया है। बालाघाट जिला पंचायत पर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े सम्राट सिंह सरस्वार का कब्जा हो गया है। उन्होंने अध्यक्ष पद के 3 दावेदारों के बीच सर्वाधिक 11 मत प्राप्त किए तो वही भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों को 8 वोटों से संतोष करना पड़ा। इसी तरह उपाध्यक्ष के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम देखने मिले हैं। निर्दलीय चुनाव जीतकर कांग्रेस को समर्थन देने वाले राजा लिल्लारे ने कांग्रेस और भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को हराकर उपाध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। चुनाव जीतने के बाद सभी जिला पंचायत सदस्य बाहर आए। इस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। चुनाव से पहले जरूर कांग्रेस की ओर से अधिकृत उम्मीदवार केसर बिसेन को बनाया गया, लेकिन चुनाव जीत के बाद दोनों ही विजयी उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार और राजा लिल्लारे ने कांग्रेस को ही अपना समर्थन जताकर जनता से मिले आशीर्वाद के अनुरूप पूरे जिले में कार्य करने का दावा किया। कहाँ गुटबाजी है उसका हमें पता नहीं है, ये बड़े नेता लोग जाने। तो क्या माना जाए कि कांग्रेसी माना जाए कि निर्दलीय की जीत है? देखिए, मैं तो कांग्रेसी था, हूँ, रहूँगा, क्योंकि मेरे घर से ही कांग्रेस चालू हुई है। अब आप लोगों को लगे, आप पता करें कि मेरा फ्रीडम फाइटर का नाती हूँ मैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद में यदि मेरे को कांग्रेस से अगर बाहर कोई बोले तो ये मुझे सहन नहीं होगा। नहीं, आपको टिकट जब मिला था? और सुनिए, मुझे टिकट भी जो मिला था और लाल बर्रा से शर्मा जी खड़े हुए थे, उस समय मैंने उनसे पूछा था कि जब मुझे कांग्रेस से लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस से दूसरा भागी अगर खड़ा हुआ है तो उसको निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है। उस समय ये बोला गया था जिला पंचायत और ये सब जो चुनाव है तो कांग्रेस के निशान पे नहीं हो रहे, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कर सकते। कोई भी लड़ सकता है, तो ये अध्यक्ष का भी कोई भी लड़ सकता है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी जिला पंचायत अध्यक्ष? प्राथमिकता अभी देखिए, अभी तो एंटर कर रहा हूँ जिला पंचायत में। अब क्या है क्या नहीं है वो पूरा समझना है, और जो भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है अधिकारियों से मिल के हर चीज़ समझना है। पुराने हमारे जो साथी हैं उनसे समझना है। मेरे लिए अभी नया क्षेत्र है, लेकिन बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर मैं पूरा समझ के अच्छे से अच्छे तरीके से जो हो सकता है वो कार्य। आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा फोकस रहेगा? बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्र में तो फोकस करना ही है। महिलाओं के क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कार्य करना है। लेकिन उसके लिए मुझे 15-20 दिन का टाइम लगेगा हर चीज़ समझने में। एक नए ऑफिस, नई जगह पे रह के जो भी काम करना है उसके लिए मुझे समझने की लिए टाइम लगेगा। बिल्कुल सारे, मेरा तो पहले से मैं कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास करना है और उसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। और जितना हो सके, जैसा कि भैया ने कहा कि हमें सभी लोगों से चर्चा करके, अधिकारियों से चर्चा करके अंतिम छोर के व्यक्ति तक, जैसे लोग कहते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती, तो वो पहुंचाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा है कि समाज सेवी के तौर पे राजा लिल्लारे अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रतिफल जनता ने मुझे दिया। दीदी का, हमारी हिना कावरे दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये इनकी जीत है, ये हमारी नहीं, इनकी जीत है। बिल्कुल जी।
जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद लांजी क्षेत्र की विधायक हिना कावरे स्वयं विजयी उम्मीदवारों से मिलने जिला पंचायत के प्रांगण पहुंची। यहां पर उन्होंने जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि कमलनाथ जी की सोच के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। हिना कावरे ने कहा कि जो विजयश्री इस चुनाव में मिली है उसका असर आने वाले 2023 और 2024 के चुनाव में देखने मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से बागी उम्मीदवार का कहीं दूर दूर तक प्रश्न नहीं है। कमलनाथ जी ने जो कहा था उसके अनुसार ही हमारे जीते हुए सदस्यों ने अपनी पसंद के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सोच के अनुसार आज पूरे क्षेत्र की जनता ने, पूरे ज़िले की जनता ने ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को जिताकर लाया है। निश्चित रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे और कमलनाथ जी के निर्देशन में ही उनके मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि जो विजयश्री इस चुनाव से मिली है वो उसका असर 2003 और 2024 पे भी रहेगा, 2023 और 2024 पे रहेगा और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करेंगे। आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि पूरे चुनाव में आप लोगों ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। आप सबका धन्यवाद। सम्राट जी को पहले बागी माना जा रहा था, लेकिन अभी अधिकृत घोषणा कर दी कि कांग्रेस से ही है। अभी तो बागी का कहीं दूर दूर तक प्रश्न नहीं उठता। इसलिए नहीं उठता क्योंकि आज साइड में डलना ही था वो तो। और सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी ने जब पहली मीटिंग हमारे सदस्यों के साथ लिया था, उन्होंने एक ही बात कहा था कि जो कांग्रेस के जितने सदस्य हैं, जो वो चाहते हैं, हमारे सदस्य जो चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा और वही कांग्रेस का अध्यक्ष भी होगा। आज वही चीज़ साबित हुई है। आप खुद देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने और निर्दलीय हमारे जितने साथी हैं जो हमारे साथ फर्स्ट डे से हैं, उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि उन्होंने कमलनाथ जी की बात को कितनी गंभीरता से लिया और उसको साबित करके दिखाया। देखिए, मनोबल तो कांग्रेस का 2018 से ही बढ़ा हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता देखना चाहती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता देखना चाहता है, ताकि वो उनके मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास कर सके, क्योंकि हम तो उनकी पहचान ही विकास पुरुष के नाम से है हमारे दिल दिमाग में। तो निश्चित रूप से उनके ही सानिध्य में हमको सबको मिलकर काम करना है। जिला पंचायत बालाघाट का चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा था। एक ओर जहां भाजपा की ओर से सेंधमारी की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से ही दो उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे। एक समय तक तो यही माना जा रहा था कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार ही होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस के प्रभारी तरुण भनोत ने 3 बार की जिला पंचायत सदस्य केसर बिसेन को अध्यक्ष उम्मीदवार, तो वही 2 बार के जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे को उपाध्यक्ष उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिससे आज संपन्न हुए चुनाव के पूर्व कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि भाजपा ने किसी भी प्रकार की सेंधमारी नहीं की। निर्दलीय और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अपनी पसंद के अनुसार इस चुनाव में वोटिंग कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना है, जिससे आज बालाघाट में कांग्रेस की इस जीत का परचम चहुओर सुनाई दिया। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कांग्रेसियों ने खुली जीप में खड़े कर भव्य रैली निकाली, आतिशबाजी की और रंग गुलाल खेलते हुए जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों की रैली नगर के कालीपुतली चौक, हनुमान चौक होते हुए सम्राट सिंह सरस्वार के घर पहुंचकर संपन्न हुई। यहां पर सभी कांग्रेस समर्थित सदस्यों और नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अभिनंदन कर जीत के लिए बधाई दी गई। नेता तो अच्छा है, दोस्त तो अच्छा है, दोस्त तो